तो लास्ट वाली वीडियो में मैंने न्यूट्रॉन स्टार्स का एक्सप्लेन किया था एंड उससे पहले वाली वीडियोस में मैंने ब्लैक होल का एक्सप्लेन किया था। जब मैंने ब्लैक होल की वीडियो एक्सप्लेन की थी तो मैंने उसमें कहा था कि नेक्स्ट टाइम या कभी यार मैं हॉकिंग रेडिएशन को डिस्कस करने वाला हूँ। तो वही है वीडियो है, यहाँ पे मैं हॉकिंग रेडिएशन को डिस्कस करूँगा। मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचने वाला, उतना मैं सब कुछ इतना देर में एक्सप्लेन नहीं करना चाहता हूँ टू बी ऑनेस्ट। तो या मैं इतना लंबा नहीं खींचूंगा बिकॉज हॉकिंग रेडिएशन खुद में कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। मैं इसके अंदर उतनी हिस्ट्री और ये सारी चीज़ें नहीं डालने वाला हूँ इस टाइम। तो स्टार्ट करते हैं। पहली चीज़, हॉकिंग रेडिएशन को समझने के लिए आपको सबसे पहले क्वांटम मैकेनिक्स का एक फेनोमेनन समझना पड़ेगा। पूरे क्वांटम मैकेनिक्स समझने की ज़रूरत नहीं है, और अगर आपको क्वांटम मैकेनिक्स का फेनोमेनन समझ नहीं भी आता तो आपको बस एक चीज़ दिमाग में रखनी है। तो पहले मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ये फेनोमेनन में होता ये है कि इस फेनोमेनन को पहले कहा जाता है वर्चुअल पार्टिकल्स। इसमें होता ये है कि जहाँ पे कुछ नहीं था वहाँ पे अचानक से पार्टिकल्स आ जाते हैं, उस टाइम के लिए रहते हैं और कोलाइड हो जाते हैं। कह लीजिए कि जहाँ पे कुछ भी नहीं था पहले, वहाँ पे अचानक से दो पार्टिकल्स आते हैं और दोनों पेयर है, यानी दोनों तो वर्चुअल पार्टिकल्स है, पार्टिकल एंटी पार्टिकल के पेयर है, और दोनों आपस में बाद में जाके कोलाइड हो जाते हैं और फिर से जो एनर्जी उनके पास थी वो फिर से स्पेस में रिलीज़ हो जाती है। कहने का मतलब ये हुआ कि ये वर्चुअल पार्टिकल्स कुछ टाइम के लिए कह सकते हैं यूनिवर्स से एनर्जी लेती है, बोरो करती है, और उस यूनिवर्स से एनर्जी लेती है, कुछ टाइम के लिए रहती है और फिर वो एनर्जी फिर से यूनिवर्स को दे देती है। यानी कि इन तरह के यहाँ पे एनर्जी अपने आप क्रिएट होती है, कुछ टाइम के लिए रहती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है। बल्कि भाई ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का कोई वैल्यूएशन तो नहीं है, तो इसका आंसर नहीं, क्योंकि एनर्जी परमानेंट नहीं होती है, ये टेम्परेरी एनर्जी है, अब वो भी काफ़ी स्मॉल स्केल पे। तो मैक्रोस्कोपिक लेवल पे इसका कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता। हाँ, लेकिन मैक्रोस्कोपिक पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, लेकिन माइक्रोस्कोपिक में थोड़ा सा तो डिफरेंस दिखता है, थोड़ा क्या बहुत डिफरेंस दिखता है। बट स्टिल ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को वैल्यूएट नहीं कर रहा है। लेकिन जो चीज़ वैल्यूएट करती है वो थी हॉकिंग रेडिएशंस की डिस्कवरी होने से पहले का एक फेनोमेनन। तो सबसे पहले हॉकिंग रेडिएशन को प्रेडिक्ट और थ्योरराइज करने का काम स्टीफन हॉकिंग ने किया था, और उन्हीं के नाम पे हॉकिंग रेडिएशन को रखा गया। तो हॉकिंग रेडिएशन में यही फेनोमेनन यूज़ होता है। अगर आपको क्वांटम मैकेनिक का ये फेनोमेनन ढंग से समझ नहीं आया तो आप इसे गूगल कर सकते हैं या कोई यार वीडियोस देख सकते हैं, क्योंकि मैं इसमें डायरेक्टली हॉकिंग रेडिएशन का एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ना कि वर्चुअल पार्टिकल्स के इस फेनोमेनन को। और अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो बस आप इतना दिमाग में रखिए कि क्वांटम मैकेनिक्स के लॉज ये अलाउ करते हैं कि जहाँ पे कुछ नहीं था वहाँ पे दो पार्टिकल्स के पेयर बन जाए जो कि आपस में एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर दे, और बाद में फिर से कुछ भी ना वहाँ पे बचे। तो आप बस इतना दिमाग में रख लीजिए कि हाँ भाई ऐसा हो सकता है। अगर आपको और डीप में समझना है कैसे क्यों, तो आप वेट कर सकते हैं। मैं सोच रहा हूँ कि क्वांटम मैकेनिक्स के जितने भी फेनोमेनन से लगभग सबके ऊपर मैं वीडियो बनाऊँ, नहीं तो फिर आप डायरेक्टली गूगल कर लीजिए। अब बात करते हैं हम लोग हॉकिंग रेडिएशन की। तो हॉकिंग रेडिएशन एक ऐसा फेनोमेनन होता है जिसमें ब्लैक होल अपनी एनर्जी लूज़ करते हैं कुछ इसी प्रोसेस से। भाई कैसे, पहले इससे समझने कि अगर एक ब्लैक होल है तो उसका एक इवेंट होराइज़न है। अब उस इवेंट होराइज़न में अगर एक वर्चुअल पार्टिकल का पेयर बने और एक पार्टिकल इवेंट होराइज़न के जस्ट अंदर हो और एक पार्टिकल इवेंट होराइज़न के जस्ट बाहर हो, तो ऐसे केस में क्या होगा? एक पार्टिकल इवेंट होराइज़न के अंदर खिंचा जाएगा, यानी कि ब्लैक होल के अंदर चला जाएगा, दूसरा पार्टिकल उसके बाहर है, और क्योंकि वो बाहर है तो उसका एस्केप करने के चांसेस है। ऐसा नहीं है कि वो स्केप नहीं स्केप कर ही लेगा या स्केप नहीं कर पाएगा। 50-50% चांसेस आप कह सकते हैं कि हाँ भाई स्केप कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता। लेकिन अगर वो स्केप कर गया तो वैसे केस में क्या होगा? क्योंकि वर्चुअल पार्टिकल्स जब तक आपस में कोलाइड नहीं करेंगे तब तक तो एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगी। कहने का मतलब ये हुआ कि ऐसे केस में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है वायलेट हो रही है। ब्लैक होल के साथ अगर इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर दिया जाए तो नहीं, ऐसा नहीं होता। स्टीफन हॉकिंग ने कहा कि ऐसा हो सकता है कि जो वर्चुअल पार्टिकल की ये जो कम्बिनेशन है ब्लैक होल और वर्चुअल पार्टिकल्स का, इस केस में क्या हो रहा है कि जो आपके वर्चुअल पार्टिकल्स हैं वो ब्लैक होल से एनर्जी बोरो कर ले रहे हैं और रियल पार्टिकल बन जा रहे हैं। यानी मान लीजिए दो वर्चुअल इलेक्ट्रॉन्स बने, नहीं वर्चुअल इलेक्ट्रॉन्स होते भी कि नहीं होते ये भी मेरे को नहीं पता ढंग से, आई गेस होते हैं। कह लीजिए दो वर्चुअल पार्टिकल बने, इलेक्ट्रॉन वाली बात छोड़ दीजिए, दो वर्चुअल पार्टिकल बने एक्यूरेसी के लिए। एक पार्टिकल था, दूसरा पार्टिकल था।
एक पार्टिकल के पास और एक पार्टिकल मतलब एनर्जी तो दोनों ही बोरो करके रखे, बट मान लीजिए एक पार्टिकल ब्लैक होल के अंदर चला गया, दूसरा पार्टिकल ब्लैक होल के बाहर है और वो स्केप कर गया। जो ब्लैक होल के अंदर चला गया वो तो ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय हो गया, लेकिन जो बाहर है वो तो स्पेस से एनर्जी लेके बैठा, बोरो किया हुआ है स्पेस से एनर्जी, तो उसका क्या होगा? उसने तो एनर्जी इनडायरेक्टली क्रिएट कर दी। ऐसे केस में क्या होता है कि ब्लैक होल से एनर्जी उस पार्टिकल में ऐड हो जाती है। मतलब इसे इस टाइप से समझिए कि एक ब्लैक होल है और उसमें एक वर्चुअल पार्टिकल का पेयर बना। ब्लैक होल के पास 50 जूल की एनर्जी थी और पार्टिकल के पास ऑलमोस्ट मतलब क्या लीजिए एनर्जी ना के बराबर थी, मतलब थी लेकिन ना के बराबर थी, बहुत कम एनर्जी थी। तो अगर ब्लैक होल के अंदर जो पार्टिकल गया और यहाँ पे जो वर्चुअल पार्टिकल्स थे जिस उसके पास जितनी एनर्जी थी वो स्केप कर गए अगर ब्लैक होल को, तो वो एनर्जी रियल एनर्जी में ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। यानी इसके कहने का मतलब ये हुआ कि ब्लैक होल से वो एनर्जी उस पार्टिकल को मिल जाएगी। यानी कि जो पार्टिकल स्केप कर गया, जो पार्टिकल ब्लैक होल को छोड़ के चला गया, उसको 1 जूल की एनर्जी मिल जाएगी, ब्लैक होल की एनर्जी 49 जूल्स की हो जाएगी। इस एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं। यानी इनडायरेक्टली ब्लैक होल की एनर्जी को रियल पार्टिकल्स क्रिएट करने में यूज़ किया जा सकता है इस हॉकिंग रेडिएशन के कंसेप्ट से। मुझे पता मैं इसे ज़्यादा डीप में एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ, बट नहीं हो पा रहा, लेकिन मुझे